और देखिए बीपीएससी जब भी एग्जाम लिए जाते हैं बिहार में तो अक्सर विवादों की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है और इस बार भी बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं जहां परीक्षा में को आयोग ने रद्द कर दिया है। दरअसल बापू भवन जहां पे सेंटर दिया था उस परीक्षा को रद्द किया गया है और 912 सेंटर पर यह परीक्षा हुई थी और आयोग ने 911 सेंटर पर हुई परीक्षा को वैध माना, यानी कि शांतिपूर्वक वहां पे संपन्न हुआ है परीक्षा, वहां पे कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन एक सेंटर पर जो हंगामा हुआ था उस सेंटर की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया है। 3 सदस्यीय टीम पेपर लीक मामले की जांच करेगी और पटना के बापू भवन सेंटर पर पेपर लीक को लेकर हुआ था हंगामा और डीएम पटना ने एक हंगामा कर रहे छात्र को थप्पड़ भी मार दिया था और उसका वीडियो भी आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। 13 दिसंबर को 912 सेंटर पर परीक्षाएं हुई थी बीपीएससी प्री की और ऐसे में वहां पे एक सेंटर ऐसा था बापू भवन का सेंटर जहां पे जमकर हंगामा हुआ था। पेपर लीक की बात सामने आई थी, जैसे डीएम ने नकारा था कि किसी भी तरह की वार्ता नहीं है और इसी को देखते हुए एक छात्र हंगामा कर रहा था, उस पर डीएम ने थप्पड़ भी जड़ दिए थे। आयोग ने केंद्राधीक्षक की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, आयोग के पदाधिकारियों ने केंद्र पर जाके जो जांच की वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्जाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा, इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए बीते दिन यानी कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और 912 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन 911 सेंटर पर ऐसी जो परीक्षाएं हुई जिसे कहा गया कि वैध है, यानी कि शांतिपूर्वक वहां पे परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन एक सेंटर जहां पे बापू भवन सेंटर, उस वहां पे जमकर हंगामा हुआ था जब परीक्षा के बाहर जब पेपर लीक की जब बातें हुई तो वहां पे डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ भी जड़ दिया था और उस परीक्षा को वहां पे जो सेंटर पे जो परीक्षा पड़ी थी उसे रद्द किया। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए अंकिता, पूरे सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को समझना होगा कि 6 दिसंबर के वो दिन याद करना होगा कि जब जो विद्यार्थी थे बीपीएससी के परीक्षा के जो विद्यार्थी थे वो नॉर्मलाइज को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे, वहां हंगामा होता है और हंगामे के बीच बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान के जो पढ़ाने वाले हैं जैसे खान सर, रहमान सर, ये लोग पहुंचे थे, समर्थन किया था। नॉर्मलाइज को साफ तौर पर बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि इसमें जब नोटिफिकेशन जारी होती है तो मैं कहा था कि नॉर्मलाइज नहीं होगा, मतलब साफ तौर पर पहले ही नकार दिया था। लेकिन उसके बाद भी वहां हंगामा होता है, तमाम चीजें ऐसी होती हैं। उसके बाद बहुत सारी सियासत बिहार में गर्म होती है। 13 तारीख को एग्जाम होता है और बाकायदा बीपीएससी अध्यक्ष जो रवि जो कहला परमार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच ये एग्जाम हो रहा है और विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा अगर जो आपराधिक तत्व है, चाहे जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी अगर आप तुरंत पुलिस के पास इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जो एक तरीके से जब आयोग ने साफ तौर पर जब 1912 सेंटर तो थे उस पर एग्जाम हो रहे थे, 13 तारीख को कड़ी सुरक्षा के बीच सभी केंद्रों पर एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम देने जा रहे, 3 लेयर में एग्जाम हो रहा था, तो बाकायदा जांच हो रही थी, जांच के बाद बच्चे को अंदर जाने दिया। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र था बापू जो टावर है, जो बापू जहां परीक्षा केंद्र है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र है और बिहार ही नहीं अब लगभग देश के राज्यों से भी एक बड़ा सेंटर है जहां परीक्षा दिया जा सकता। वहां एग्जाम हो रहे थे, वहां भी बीपीएससी के एग्जाम चल रहे थे और उसी में 1 बजे का समय होता है और हंगामा होता है। हंगामा ये होता है कि परीक्षा जो
क्वेश्चन पेपर हैं वो देरी से मिलते हैं। इसका मतलब है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा जो है वो आउट हो गया। ये विद्यार्थियों का हंगामा जिस तरीके से तेजी से जो बढ़ता है, हंगामा होने लगता है, उसके बाद खबरें एकदम दनादन दौड़ने लगती हैं और दौड़ने के बाद ये होता है कि परीक्षा केंद्र पर बाकायदा डीएम पहुंचते हैं, एसएसपी पहुंचते हैं और बाकायदा वहां जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर वहां तुरंत सबकी कार्रवाई की ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा डीएम भी एक तरीके से जब विद्यार्थी को भगाने की कोशिश से उसी में एक विद्यार्थी को थप्पड़ भी मार देते हैं, लेकिन वो मामला अलग है। लेकिन एक बात साफ है कि जब 1912 सेंटर पर पूरे बिहार में एग्जाम होते हैं, लेकिन आयोग ने आज एक फैसला लेते हुए जो रवि परमार हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 1911 सेंटर उन्हें शांतिपूर्ण एग्जाम हुए, लेकिन एक सेंटर जो बापू जो परीक्षा केंद्र वो एक केंद्र चूंकि पटना राजधानी है, वहां बड़ा एग्जाम हो रहा था, बहुत संख्या में वहां परीक्षा दे रहे थे, तो उसको रद्द कर दिया गया एहतियातन तौर पर। वहीं उन्होंने बहुत सारे चीजों का खुलासा भी किया, कहा कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो अंदर गए थे, वो वीडियो एक तरीके से कैसे परीक्षा केंद्र के अंदर फोन लेकर जाते हैं, कैसे वो वीडियो बनता है, सबकी जांच होगी और 25 से 30 लोग हैं जो उसको चिन्हित किया गया है कि कौन हंगामा कर रहे थे। आयोग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जांच हो रही है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, आयोग भी करेगी, जांच करेगी और पूरी तरीके से देख, क्योंकि 3 सदस्यीय टीम की गठन कर दी गई है, वो जांच करेगी पूरी मामले को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे जो एग्जाम मेहनत करके साल भर मेहनत करते हैं उनके लिए आप चिंता करने की विषय नहीं है, वो एग्जाम तुरंत लिए जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन डेट निश्चित नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग इस हंगामे में संलिप्त हैं उनकी पूरी तरीके से वीडियोग्राफी और तमाम चीजें सीसीटीवी कैमरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए। तो बता दें आपको कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में आयोग का एक एक्शन नजर आया। दरअसल बापू भवन में हुए बीपीएससी परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया, सिर्फ क्योंकि 912 सेंटर पर परीक्षाएं हुई थी, उसमें से 911 सेंटर पर जो परीक्षाएं उसे कहा गया कि वैध है, यानी कि शांतिपूर्वक वहां पर बिना हंगामे के बीच में परीक्षा वहां पर संपन्न हुई। लेकिन एक सेंटर पर हंगामा हुआ जिसे लेकर 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया और यह भी कहा गया है कि परीक्षा रद्द हुई है तो उस सेंटर पर एक बार फिर से एग्जाम लिए जाएंगे। हालांकि डेट अभी सुनिश्चित नहीं किया गया और यह भी कहा गया कि जो भी वहां पे हंगामा कर रहे थे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।